गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू टू खेड़ा पार्क। अब इन बच्चों ने मेरे साथ जुड़ करके कुछ सफाई वर्क किया, तो थोड़ा चलते हैं कि पढ़ाई का भी काम कर लें, है ना। बात बात में कुछ कुछ बोलना शुरू करें, है ना। आज ग्रामर का टॉपिक नहीं लेते, अगर टॉपिक लेना है तो बोल सकते हो, नहीं तो कुछ बातें कर लें। हाँ, हेलो, योर गुड नेम? अंशुल। व्हाट अबाउट योर हाइट? कैन यू से? हाँ, व्हाट you tell it is 8. 8 what? Feet? 8 feet or what? You are not actually knowing it here, है ना। Now the question here is that, hello, चलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों, है ना। तुम्हारी ऊंचाई क्या है? 8 फीट। बनना क्या चाहते हो? What would you like to become? Cricketer. Cricketer, as you told me, I remember it. It's not here. Cricketer in what position? Would you like to become house? I think a wicket keeper, or maybe batsman, or maybe bowler. What would you like? क्या बनना चाहते हो? बॉलर बनना चाहते हो, विकेट कीपर बनना चाहते हो, या बैट्समैन बनना चाहते हो? बैट्समैन। If you want to become batsman, would you like to copy Tendulkar? Would you like to copy this Virat Kohli or other person, or maybe Sharma? किसको कॉपी करना चाहते हो? विराट कोहली। और एक बात ये भी कह सकते हो, आई डोंट वांट टू कॉपी एनीबॉडी, आई वांट टू कॉपी माई सेल्फ, आई वांट टू बिकम यूनिक अबाउट माई सेल्फ। होगा? चलेगा ना। यू गर्ल, हेलो, योर गुड नेम? मनीषा। मनीषा, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनीषा? वाइस, इंटेलिजेंट, है ना, विदुषी, है ना, विदुषी। तो मेनी टाइम्स दिस हैपेंस टू बी सो। बार बार ऐसा होता है कि लोग कभी पूछ देंगे तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, तो जानना चाहिए, है ना। मनीषा हो, तो मनीषा हो तो अभी किस क्लास में पढ़ती हो? विच क्लास डू यू रीड? 7th। यू टेल 7, नॉट 7। आई रीड इन क्लास 7, है ना। 7, विच सब्जेक्ट इंटरेस्ट यू मोर? इंग्लिश। इंग्लिश। इफ इंग्लिश इज लाइक दैट, डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द पोएम? क्या तुम्हें कोई पोएम याद है? नो। अब कोई बात नहीं है। अब everybody doesn't remember the poem. This doesn't mean that that particular man doesn't know what is English and how he lives English. और दूसरा सवाल, बड़ी हो करके, अभी तो छोटी हो, मुस्कुराती हो, तुमने एक दिन कहा था ब्यूटिशियन, आई रिमेंबर इट है, ये सीधी मेमोरी, है ना। ब्यूटिशियन तुम बनना चाहती हो तो मॉडल, ब्यूटिशियन एंड मॉडलिंग में क्या फ़र्क है? नहीं, ब्यूटिशियन वो होता है जो किसी को ब्यूटी मैंने कह सकते हो कि मेकअप करके उसको तैयार करता है, तुमने फिल्म वगैरह में देखा होगा, है ना। और मॉडल वो होता है जो तैयार होता है और किसी एडवर्टीजमेंट, किसी वस्तु का प्रचार करता है या चलता फिरता है। तुमने देखा होगा साबुन का प्रचार करने वाले किसी को, या किसी और भी प्रोडक्ट को, है ना। तो दैट इज़ द मॉडल। मॉडल समझ रही हो ना। और MODAL मॉडल, NMODEL मॉडल, दोनों में फ़र्क मालूम है? एक मॉडल वह होता है जो ग्रामर का जितने भी वर्ब टू बी हैं, जैसे ये आ रहे हैं, वो विल, कुड, के, वो होता है। और ये, लेकिन ये हो गया। अच्छा बच्चा, तुम्हारा योर गुड नेम? निशा। हाँ, अंधकार, है ना। निशा, कोई बात नहीं, किसी दिन प्रकाश ये फैलाएगी, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, जैसे अभी जो हमारा है, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट रिलेशनशिप इन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर? जैसे यू गो टू स्कूल, यू फाइंड सम ऑफ द टीचर, यू मस्ट बी एक्चुअली लाइकिंग सम ऑफ द टीचर बेस्ट। तो कौन से टीचर है इसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद करती हो? कैन यू नेम? नो, नहीं, एक भी नहीं है। साइंस टीचर। साइंस टीचर, नाम जानती हो उसका? रीना मैम। रीना मैम। वाई डू यू लाइक रीना मैम? अच्छा पढ़ाती है। अच्छा पढ़ाने का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छे से समझाती है हर चीज़ को। अच्छा, एक बात मुझे होता है, जो भी पढ़ाने वाले हैं उसका सोर्स क्या है? किताब है, किताब ही पढ़ता है। अब एक आदमी होता है, किताब को पढ़ करके बात बात में चलते चलते पढ़ा दिया, है ना। और एक आदमी क्या होता है कि बात बात में चलते चलते कितना कोशिश करके भी नहीं पढ़ा पाता। उसका रीज़न है इमोशनली नहीं जुड़ता। किसी को पढ़ाने के पहले तो उसको तैयार करना पड़ता है, मेंटली तैयार, है ना। जैसे तुम लोगों से बात करी क्या ना, वहाँ पे अचानक तो नहीं आई, है ना। तो व्हेन टीचर्स सिंपली थिंक लाइक दैट, सर्टेन सिचुएशन एक्चुअली बिकम्स। अब कुछ कुछ बातें, जैसे छोटा सा ले लो, हमारे छोटी सी बच्ची का टीचर, उसके पढ़ाने का तरीका देखो। वो साइंस में क्या पढ़ाता था? सॉलिड, लिक्विड, गैस। जानते हो कैसे? सुनो इधर, वो बोलते बच्चे को, सुनो इधर, वॉशरूम जाती हो ना, यूरिन करती हो, वो हो गया लिक्विड। स्टूल करती हो, और वो क्या हो गया? सॉलिड। गैस से जाते हैं, वो गैस हो गया। वो कभी भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा ना। तो पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ से लें, जो आदमी के लाइफ में जो बीतता है, या कह सकते हो कि जैसे मान के चलो, अगर हम अप टू डेट अपने को रखते हैं, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, और उसको अगर बच्चों के जो सिलेबस से जोड़ते हैं तो उसको इंटरेस्ट होता है। एम आई करेक्ट? यू? आशा। आशा, एंटिसिपेशन, और कैन से होप। होप इज लाइफ,
होप नहीं रहे तो ख़त्म हो जाएगा। अब रही बात, कल तो हम लोगों को खुद भी नहीं मालूम है हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी तो उम्मीद है कि कल का सूरज भी देखेंगे, कल का चांद भी देखेंगे, कल का तारा भी देखेंगे। बड़ी होके क्या करेगी? आई वांट टू बिकम अ बैंकिंग मैनेजर। बैंकिंग मैनेजर और बैंक मैनेजर। मैनेजर। तो बैंक मैनेजर का मतलब, बैंक मैनेजर तो बनोगे ठीक है, लेकिन क्यों? एक सवाल उठता है, क्यों बैंक मैनेजर ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? बिकॉज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स बनने वाला, हर मैथ पढ़ने वाला बैंक मैनेजर बन जाता है नहीं, क्या? क्योंकि जब मैं मैथ्स के बारे में सोचती हूँ, जैसे ही वर्ड्स मेरे मन में मैथ्स आते हैं ना, हाँ। तो एक ही जॉब निकल के आती है, बैंकिंग। नहीं नहीं, आज के ज़माने में कोई भी जॉब कर हाँ, वो सकती तो हो। मुझे पता है, बट हाँ, हाँ। मैं क्या करूँ, मेरे में कोई बैंकिंग आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये मुझे बताओ कि मैथ से बच्चे डरते हैं क्यों? क्योंकि हाँ, उनको समझ नहीं आता होगा। समझ नहीं आने का क्या मुझे तो रीज़न समझ है? आता है, मैं कैसे बता सकती हूँ? अब एक मिनट लो, हम शुरू करते हैं जब पढ़ाई, ABCD शुरू करते हैं, क ख ग शुरू करते हैं, 1 2 3 से शुरू करते हैं। ABCD क ख ग आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये जो 1 2 3 ये पीछे रह जाता है। 1 2 3 आई मीन टू से मैथमेटिक्स, है ना। उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि एक नहीं होता है, एक हैवॉक क्रिएट किया हुआ, ये भारी होगा। भारी कुछ नहीं है, जब भिड़ जाते हैं उसको भी उठा के पटक देते हैं, है ना। क्या ऐसे तुम लोगों ने कभी सोचा था कि इसको भी नहीं ना कर लिया ना आसानी से? एक ने कहा कि पैर में लगा लेगा, अरे कोई पैर में नहीं लगाता है, उसको दौड़ने दो ना, कोई बात नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं है। Wish you that you should become bank manager. I should see from the sky. By the time I will be living or not, I can't say possible. Thank you. Yeah, your Arushi. Arushi, okay. What about your ambition? Ambition. इंडियन आर्मी किसी ने नहीं बोला तुमने, तुम में से कोई नहीं बोले कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड। हाँ, क्या ज्वाइन करोगी, क्या काम करोगी? सोचा नहीं है अभी अच्छे से। नहीं पहले सोचा। मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, हाँ, फिर उसके बाद अच्छे से मेरा अभी बिजनेस प्लान। कोई बात नहीं। एक बात मुझे बताओ, किसी ने दिल्ली में मुझे कहा था आप देर करोगे तो आपको नीचे करके लोग आगे बढ़ जाएगा। सोच लो, जो करना है, जो बनना है वो तो पहले से निश्चित है, वहाँ तक तुम्हें पहुँचना है ना। मैंने एक चीज़ सोच रखी है, मुझे इंटरनेशनल्स में वो क्या कहते हैं, वो मूव क्या भूल जाती है? नहीं नहीं वो मिक्स मार्शल आर्ट्स करनी है। वेरी गुड, मार्शल आर्ट करनी है, बहुत अच्छा। चलो, तुमसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे अगर नेक्स्ट मिलते हैं, हम होप ही करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन इंग्लिश ही बोलो, है ना। उससे क्या होगी, तुम सीखोगे, है ना। और समटाइम्स कन्वर्सेशन, समटाइम्स सम चैप्टर ऑफ ग्रामर और मे बी सम मोटिवेशन व्हाट्सएवर थिंग्स आर देयर। अब एग्जाम्पल ले लो, लोग कहते हैं कि 14 साल की उम्र में, तुम लोगों का लगभग 14 तो नहीं 12 तो होगा ही। एक मोटिवेशन 12 ही है, तो 2 साल। एक तुमने इसका नाम सुना है, बाटा का? यस सर। बाटा ब्रांड है, वो शू का ब्रांड है ना। Yes, लेकिन तुम उसके बारे में जानती हो, बाटा जब 14 साल का था तो उसका फादर गुजर गया था, है ना। फादर जब गुजर गया था तो लोग, उसके दोस्त के पिता के दोस्त उसको मदद करने आए, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मदद करना ही चाहते हैं तो एक काम करिए, मैं जो जूते बनाता हूँ उसको ख़रीद लो, है ना। तो जब खरीद लिया था, टाटा कहाँ से, ये बाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे क्या दिखता है, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। जैसे अपने हाथ से हम अर्न करके खाते हैं और किसी का दिया खाते हैं, दोनों में फ़र्क होगा ना, है ना। अपने से खाते हैं तो उसमें हमको सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है, और किसी का दिया लोग बहुत बोलते हैं क्या आदमी काम धाम करता है, नहीं जटमट कैसे। तो नाउ द थिंग इज़ देयर इन योर लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ आल्सो एसेंशियल। और सीखो, दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, तो अगर मौका मिलता है तो उसका जो बायोग्राफी भी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ो, वो तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ इसको विंड करते हैं, और ज़्यादा कुछ बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, है ना। और उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स को भी थैंक यू, क्योंकि जब पेरेंट्स अगर नहीं चाहेगा तो तुम कहाँ इस तरह से कर पाओगे, है ना। और कुछ छिपाना नहीं, जो भी करना है सच बोल देना है कि पापा या मम्मी हम ये आज हमने किया, तो क्या गलत है? कोई तुमने गलत काम तो किया नहीं, ठीक है ना। चलो, दिस मच, थैंक यू।